भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में 4 लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मिथ ऑफ द सेल्फ मेड। सो लेट्स बिगिन। अब सोशल मीडिया पर एक चीज बड़ा ट्रेंड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भैया जितने भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं वो सब के सब सेल्फ मेड हैं, जिसका मतलब है कि इनकी सक्सेस के पीछे किसी भी जीवित, अजीवित, महिला, पुरुष या फिर जानवर का हाथ नहीं है। बस खाली इनका हार्ड वर्क है, इनकी डिटर्मिनेशन है और इनका विजन ही 100% रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही सो कॉल्ड सेल्फ मेड पीपल में एक बात बहुत कॉमन है। इन सब की शुरुआत एक सिल्वर स्पून के साथ हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारा नजरिया ऐसा नहीं कहता, इसीलिए हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये कोठी बंगले वाले लोग जो खुद को सेल्फ मेड कहते हैं, क्या एक्चुअली में सेल्फ मेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स ने हार्ड वर्क से नहीं बल्कि इनहेरिटेंस से अपनी पोजीशंस हासिल की है। जैसे कि वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के बच्चों ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया अपने पापा की कंपनी को इनहेरिट करने के अलावा। और यही एग्जैक्ट काम कोच ब्रदर्स ने भी किया था जब उन्होंने अपने पापा से एक ऑयल रिफाइनरी इनहेरिट करी थी। फिडेलिटी कंपनी की एबिगेल जॉनसन ने बस अपने फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया और वो कंपनी चलाती रही जो उनके दादाजी ने शुरू करी थी। हमारे प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी शुरू करी एज द सन ऑफ अ मल्टी मिलियनेयर, जिसकी वजह से वो बहुत ही आराम से एक बिलियनेयर बन पाए। और हम सबके चहेते बिल गेट्स यानी बिली भैया, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनाई, वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं थे। उनके पेरेंट्स काफी अमीर थे और उनके पापा और मम्मी दोनों ही बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे। किसी भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान चोदने वाले के पापा वॉरेन बुफे बड़े आराम से कॉर्पोरेट लैडर्स चढ़ते गए, क्योंकि वो एक यूएस कांग्रेसमैन के बेटे थे। कांग्रेसमैन मतलब जो यूएस के पार्लियामेंट में बैठते हैं। इन शॉर्ट, उनके चच्चा नहीं बल्कि पप्पा विधायक थे। नाइकी के फाउंडर एंड चेयरमैन फिल नाइट के पापा एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। फेमस हेज फंड मैग्नेट जिम सिमंस एक फैक्ट्री ओनर के बेटे थे। और अगर आप हमारे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को ले लें तो फिर उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन एक 25,000 एकड़ के फार्म हाउस पर बिताया अपने नाना के साथ, और उनके नाना रीजनल डायरेक्टर थे एट द यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, जो दुनिया की रिचेस्ट वुमन है with a net worth of around $90 billion as of recording this video, earned her net worth simply by inheriting L'Oreal, जो एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है। और हर इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज के स्टार विजनरी इलॉन मस्क, वेल इनकी भी ऑलमोस्ट यही कहानी है। इनके तो पापा की अफ्रीका में एक एमराल्ड की माइन थी और इनकी मदर कनाडा से थी, जिसकी वजह से मस्क भैया को बाई बर्थ कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई और फिर वो कनाडा और यूएस गए और सक्सेसफुल भी हुए। और अगर हम इंडियन मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स की बात करें, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी या बजाज, तो हमें यही देखने को मिलता है कि वो सभी सक्सेसफुल हुए, लेकिन उनके स्ट्रगल्स भी वहां से शुरू हुए जहां पर अक्सर लोगों के सपने पूरे हो जाया करते हैं। तो अगर आप बहुत से सो कॉल्ड सेल्फ मेड लोगों को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ये सारे ही लोग अच्छी खासी, वेल्दी, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे, और उन सभी को इन वन वे और अनदर हेल्प एंड सपोर्ट मिलता रहा एट ऑल द लेवल्स। फिर चाहे वो पैसों से हो, कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन से हो, मेंटोरशिप से हो या फिर गवर्नमेंट के जुगाड़ से हो, लेकिन होता जरूर है। इसीलिए अगर आप कभी बुरा फील करते हो कि कैसे कुछ लोग बड़े आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहीं आपको और हमें जूते घिसने पड़ते हैं, तो प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर अ लूजर, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह से सेल्फ मेड नहीं होता। इनफैक्ट आप पैदा भी तभी होते हो जब दो लोग सेक्स करते हैं। तो अगर तुम्हारे पैदा होने के लिए भी दो लोगों को घपाघप करना पड़े तो क्या तुम लौड़े के सेल्फ मेड हो? नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन। अब जरा एक मिनट सोच कर देखो कि जितने भी लोग आज इतने रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल हैं, क्या ये तब भी इतने रिच, फेमस और सक्सेसफुल होते अगर ये अमीर फैमिलीज में पैदा ना हुए होते? क्या तब भी इनके लिए ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनाना इतना आसान होता अगर इनके पास इनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल बैकिंग ना होती, वो सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज ना होते, वो एक्सपीरियंस लोगों की मेंटोरशिप ना होती और एक गजब का नेटवर्क ना होता? सच तो ये है कि अगर ये सभी महारथी लोग एक रिच, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिली में पैदा ना हुए होते तो ये सभी लोग आज किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते और इनके बारे में कोई घंटा बात ना करता। या मे भी कुछ लोग मिलियनेयर्स बन गए होते, लेकिन कभी भी उस लेवल की सक्सेस ना पा पाते जिस लेवल पर वो आज हैं। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो बहुत ही रिच, फेमस और सक्सेसफुल है, तो एक बात याद रखना कि इन सम वे और अनदर उसके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे
जो यूजुअली नॉर्मल लोगों के पास नहीं होते। या ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके दोस्तों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हों उनको ये एडवांटेजेस देने के लिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बस यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं था कि हम इन लोगों से इनकी सक्सेस क्रेडिट छीन लें, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने बहुत मेहनत भी की है सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि मेहनत तो हम और आप जैसे लोग भी करते हैं, लेकिन हमें कभी इस तरह की सक्सेस नहीं मिलती। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते, बस आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर आप जूझते रहो, गिव अप ना करो और टाइम टू टाइम अडेप्ट करते रहो, तो एक दिन आपका भी आएगा जब दुनिया आपको भी एक सेल्फ मेड पर्सन बोलेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि इस दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता, क्योंकि सबकी सक्सेस में किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहें तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।